दोस्तों आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। असल में बिलियंस ऑफ डॉलर की लागत से भारत ने रूस के जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को देश की सुरक्षा के लिए खरीदा है, अब यह एयर डिफेंस सिस्टम खुद को नहीं बचा पा रहा। रिसेंटली आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से कुछ मिसाइलों द्वारा हमला करके S-400 को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर की लागत से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा है, क्या भविष्य में अगर भारत के ऊपर इसी तरीके के हमले किए गए तो क्या ये डिफेंस सिस्टम काम करेगा या फिर नहीं। क्योंकि रूस ने जब S-400 को लॉन्च किया तो उन्होंने वादा किया कि हवा से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन्स को ये एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूरी में आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यूक्रेन ने सिर्फ कुछ मिसाइलों द्वारा हमला क्या किया, ये एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों ईरान द्वारा इजरायल पर हुए हमले के बाद इस समय एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजरायल ने ईरान से आने वाली जितने भी मिसाइल्स, ड्रोन्स थे उनको 99% हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर के दुनिया भर में सवाल खड़े होने शुरू हो चुके और दुनिया भर के देशों ने ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने का काम शुरू कर दिया। भारत ने भी कुछ ही सालों पहले रूस से करीब 5.4 बिलियन डॉलर की लागत से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जिसमें से 3 भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं और बाकी के 2026 से पहले डिलीवर कर दिए जाएंगे। साथ ही रशिया ने S-500 के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिव है जितना ज्यादा इसकी हाइप रशिया द्वारा बनाई जा रही है। रिसेंट आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के चलते S-400 को टारगेट किया गया है। रूस की तरफ से पहले 7 मिसाइल दागी गई, उसके बाद 5 मिसाइलें दागी गई और सीधे यूक्रेन ने S-400 को खत्म कर दिया। 17 अप्रैल 2024 को सुबह यूक्रेन की सेना ने रूस के झनकोई में मौजूद एक एयर बेस पर हमला किया और हमला करते ही वहां पर मौजूद S-400 पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के 3 लॉन्चर और एक रेडार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर तो सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी से हमला किया गया था, ये एयर डिफेंस सिस्टम खुद को नहीं बचा पाया, देश को कैसे बचाएगा। फिलहाल रूस के जिस एयर बेस पर हमला किया गया है इसे आमतौर पर लॉजिस्टिक और रिपेयरिंग हब माना जाता है और यहाँ पर कई तरीके के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। यूक्रेन ने जानबूझकर रूस के इसी सेंसिटिव एरिया को टारगेट किया है ताकि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि रूस का डिफेंस सिस्टम अब शायद उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है। वैसे तो यूक्रेन को पहले से पता था कि रशिया का S-400 यहाँ पर काम कर जाएगा, लेकिन जब उन्होंने 5 मिसाइलें दागी और वो हवा में डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई तो उन्होंने 7 मिसाइलें और दागी और वैसे ही लगातार ये मिसाइलें S-400 पर जाकर गिरी हैं, जिसके बाद S-400 का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि रूस का एयरबेस बच पाया या फिर नहीं, सवाल ये है कि भारत ने 5.4 बिलियन डॉलर की लागत से इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है और भविष्य में कभी भारत के ऊपर ऐसी सिचुएशन आती है तो भारत को क्या एयर डिफेंस सिस्टम बचा पाएगा या फिर नहीं, ये अब रूस से लेकर के पूरी दुनिया में उठ रहे सवालों का जवाब रूस की तरफ से ही सामने आएगा। क्या कुछ मानना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या रूस ने भारत को बेवकूफ बनाया है? अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने चैनल को ज्वाइन भी कर लिया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।